तेज सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ। देवराज इंद्र को अपना खोया सम्मान लौटाओ। रुक जाओ मेघनाथ। नहीं मेघनाथ, नहीं मेघनाथ, नहीं। महादेव, रावण, जो अब तक हुआ वो जय था, पराजय था, युद्ध था। किंतु यदि तुमने इंद्र की हत्या करने का प्रयास भी किया तो तुम्हें उन सभी देवताओं के समक्ष आना होगा जिनकी इंद्र स्वयं आराधना करते हैं। नहीं महादेव, आप तो वैरागी हैं, निष्कपट है। आप पक्षपात नहीं कर सकते। आप मेरे साथ हुए हर घटनाक्रम के साक्षी हैं, तो फिर आप इस युद्ध में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? महादेव, मैं एक योद्धा हूं जिसने इंद्र को युद्ध नीति से हराया है, और हारे हुए शत्रु का वध करना मेरा अधिकार है, मेरा परम धर्म है। रावण, छोटों का कर्म भूल करना होता है और बड़ों का धर्म उन्हें क्षमा करना। किंतु तुम्हारी ओर से अभी तक क्षमा याचना नहीं आई। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को भी देखा है रावण। शिशु काल में सुकेश के साथ जो अन्याय हुआ, मैं उसकी साक्षी बनी थी। इसी कारण
मैंने तुम्हारे कुल को ये श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल में नवजात जन्म लेते ही वयस्क बन जाएगा, किंतु आज आभास हुआ तुम्हारा वंश बड़ा अवश्य हुआ है, किंतु बड़ों का आदर करना अभी तक नहीं सीखा। माता, मेरे मेघनाथ को क्षमा करें। मैं जगत जननी से दया की भिक्षा मांगती हूँ। मंदोदरी, मैंने एक माता की पुकार सुनी, उसके पुत्र की रक्षा की, किंतु मैं अब एक पत्नी का आदि शक्ति होने का कर्तव्य निभाऊंगी। रावण, तुम्हें तुम्हारी संतान तभी मिलेगी जब तुम इस संसार का संतुलन लौटाओगे। तुमने स्वर्ग पर आक्रमण किया, अन्याय के आधार पर घोर युद्ध किया, छल से विजय पाई, श्री से नहीं। और अब तुम्हें इस श्रीहीन विजय को त्यागना होगा। असुर माता दिति को दिया हुआ अनुचित वचन त्यागना होगा। स्वर्ग का आधिपत्य त्यागना होगा। तुम यहां से त्रिलोक अधिपति बनकर नहीं लौटोगे, केवल एक पिता बनकर लौटोगे, पिता बनकर लौटोगे, पिता बनकर लौटोगे। यदि पुत्र के प्राण चाहिए तो अपने अभिमान की बलि देनी होगी, अपने अहंकार का त्याग करना होगा। स्मरण रखना, तुम्हारे समक्ष केवल काल ही नहीं, महाकाल और महाकाली भी खड़े हैं। बोलो, शर्त स्वीकार है या नहीं? माता, भिक्षुक के पास चयन करने का कोई अधिकार नहीं होता। अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे जो भी मूल्य देना पड़े मुझे स्वीकार है। कार्तिकेय, मेरे प्रिय जमाता, तुम्हारे श्वासुर ने सिंहासन तो पा लिया, सम्मान खो दिया। मेरी पुत्री के पति, देश सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ। देवराज इंद्र को अपना खोया सम्मान लौटाओ। ओ इंद्र, रावण का पुत्र इंद्रजीत, और ये नाम तुम्हारी पराजय का प्रतीक है। अपनी विजय के उल्लास में तुमने किसी और के सम्मान की आहुति दी है रावण। भूल गए तुम के अहंकार और अज्ञान
ये दोनों भ्राता समान हैं। अवश्य तुमने इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम भूल गए कि तुमने अपने ही भीतर छुपे मैं को हराया नहीं है रावण। वो मैं जिसमें शक्ति तो होती है परंतु संतुलन नहीं, जो सम्राट तो बन सकती है परंतु शिष्य नहीं। इसलिए तुम लंकापति रावण शिव के शिष्य बनने योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। नहीं महादेव, आपने मेरे समर्पण को स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैंने भक्ति का मार्ग अपनाया और स्वयं को तप त्याग और तांडव की अग्नि में जलाया, किंतु मुझे आपसे कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, और जब मैंने शक्ति के पथ पर चलकर युद्ध कर समस्त ग्रहों पर विजय प्राप्त की, इस देवराज इंद्र को परास्त कर इसका वध करना चाहा, तो आप बीच में आ गए, प्रकट हो गए और मेरी सभी प्रतिक्रियाओं को रोक दिया। किंतु फिर भी मैं आपका कृतज्ञ हूं महादेव, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे समक्ष फिर कभी नहीं आएंगे, किंतु आप आए, मुझे दर्शन दिए, मेरे आवाहन का मान रखा, मेरे पुत्र को उसकी विजय पर इतना महान नाम दिया। मैं धन्य हुआ महादेव, मैं धन्य हुआ।